दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं आज कुछ वर्ड्स जो कि पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं और ये 10 to 12 वर्ड्स है जो कि मैं पर डे करवा रहा हूँ और ये हो सकता है कि किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड बेसिकली प्रीवियस ईयर ही है जो कि आपको आगे आने वाले किसी भी टाइम में हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग वर्ड्स को देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ह्रास और डिस्कॉर्डेंट साउंड। ह्रास मतलब होता है बहुत ही कठोर, डिस्कॉन्टेंट मतलब होता है बेताल, जिसका कोई ताल ही ना हो वैसे साउंड, या फिर लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड। बहुत ज़्यादा लाउड है साउंड बट डिसकन्फ्यूजिंग है, हमें कन्फ्यूज हो रहे हैं, या फिर वैसे साउंड को हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, एग्री ही नहीं कर रहे हैं, सहमति नहीं प्रकट कर पा रहे हैं क्या कि ये किस प्रकार की साउंड है। एंड इनकॉन्ग्रुअस और अक्याउतिक मिक्सचर। इनकॉन्ग्रुअस मतलब वही बेताल हो जाता है, बिना ताल का किसी भी गए ढोलक को पीटना स्टार्ट कर दिए, तो वो जो एक प्रकार का साउंड है उसको हम लोग बोलते हैं कैकोफोनी बोलते हैं। ये दोनों बंदा आवाज़ निकल रहा है, किसका कौन साउंड सुने पता ही नहीं चल रहा है, तो डैट इज नॉन एज कैकोफोनी के नाम से जानते हैं। कैकोफोनी है ना, कैकोफोनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डेट यू डू विथ स्पेशल पेन ब्रश। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जो कि आप स्पेशल पेन या ब्रश से करते हैं, डेट इज नॉन एज कैलीग्राफी। और ऐसे व्यक्ति जो लिखते हैं इसको बोलते हैं कैलीग्राफर। और ऐसा आपको कैलीग्राफी देखने के लिए मिलता है कि जैसे कोई दुकान है, दुकान के आगे में दुकान का नाम जब लिखा जाता है तो वहाँ पे हम लोग कैलीग्राफी के द्वारा दुकान का नाम लिखते हैं। इस टाइप की जो हैंड राइटिंग रहती है डेट इज नॉन एज कैलीग्राफी, इसको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ऐसे व्यक्ति जो आदमी का मांस खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं इसको, कैनिबल। डेट इज एक पर्सन है जो कि ये आदमी का मांस खाता है, तो ये इस टाइप का शो किया गया है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ लव फॉर डॉग। लव फॉर डॉग्स मतलब हम लोग बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि डॉग्स के प्रति बहुत ज़्यादा उनको प्यार दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग कैनोफिलिया बोलते हैं। ऐसे लगाव को जिस व्यक्ति को कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार आता है डेट इज नॉन एज कैनोफिलिया। कैनोफिलिया, फिलिया वर्ड जहाँ भी आ जाए वो हमेशा लव को दिखाता है, उसके प्रति चाहत को दिखाता है, इसको फिलिया याद रखिएगा। कैनोफिलिया जो लव के जो डॉग्स के प्रति चाहत दिखाता है डेट इज कैनोफिलिया। इधर एक डॉग है और ये एक शो किया गया है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। किसी भी एनिमल का जो डेड बॉडी है, जब कोई भी हम लोग बॉडी कोई भी एनिमल को कट करके जब उसको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है मीट के लिए, या फिर चिकन ही है, चिकन को जब हम लोग पूरी तरह से मुर्गी को काट करके एज अ किसी पॉलीथिन में जब पैक करते हैं तो वो जो मीट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्कस बोलते हैं। ये एक शेप है, तो ये किसी भी एनिमल का एक डेड बॉडी है जिसको मीट के लिए तैयार किया जाता है, डेट इज नॉन एज कार्कस। कार्कस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैगरेटेड मैनर एज टू काउज लाफ्टर। मतलब एक किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग का पिक्चर जो कि बहुत ही बेढंगे तरीके से बनाया गया हो, जिसको कि देखने के बाद हमको मतलब हंसी आ जाए, तो उस पिक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पिक्चर को हम लोग बोलते हैं कैरिकेचर। आप अगर कोई हिंदुस्तान पेपर लेते हो तो आगे में ही आपको हमेशा कैरिकेचर दिखता है, व्यंग किया जाता है किसी पॉलिटिशियन पे, तो डेट इज कैरिकेचर। ऐसा फेस बनाना है क्या ताकि जो बंदा है वो बंदा को हम लोग पहचान भी जाए और साथ में उसका मजाक भी उड़ जाता है और जो बताना चाह रहा है पेपर वाला वो बता भी देता है, डेट इज नॉन एज कैरिकेचर। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मेकिंग मैप्स। मतलब कोई भी नक्शे को बनाना है ना, नक्शे को बनाने की जो कला है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टोग्राफी बोलते हैं। और जो ये कलाकारी करते हैं डेट इज नॉन एज कार्टोग्राफर बोलते हैं उसको, है ना। तो कार्टोग्राफी क्या है, तो कार्टोग्राफी एक कला है जिससे कि हम लोग मैप्स को ड्रॉ करते हैं, डेट इज नॉन एज कार्टोग्राफी। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन ओवन एज अ सर्विंग वेसल्स। यानी कि इसको ओवन के भी तरह भी यूज़ किया जाता है और सर्विंग वेसल्स मतलब हो जाता है कि हम लोग बेसिकली इसमें कुछ खाना परोस के फिर किसी को देने का काम करते हैं। तो ये डीप पॉट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैसरोल बोलते हैं। यहाँ पे आपका एक कैसरोल है, इसको हांडी भी बोल सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सर्व करने के लिए वेसल्स का यूज़ किया जाता है, डेट इज नॉन एज कैसरोल। ये आपका कैसरोल है। चलिए नेक्स्ट है आपका द स्टेट ऑफ लिविंग, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, या रिमेनिंग अनमैरिड, या द स्टेट ऑफ लिविंग रिमेनिंग अनमैरिड। मतलब एक ऐसा जीवन जिसमें कि आपको ज़िंदगी भर बिना वैवाहिक जीवन नहीं रहना पड़ता है, उसमें अविवाहित रहना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलिबेसी बोलते हैं। कैलिबेसी को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मचर्य। एक ऐसा जीवन रहता है जिसमें कि आपको शादी नहीं करनी पड़ती, डेट इज नॉन एज ब्रह्मचर्य कैलिबेसी। ये द स्टेट ऑफ लिविंग रिमेनिंग अनमैरिड, यानी क्या बिना अविवाहित जीवन व्यतीत करना ही
आपका कैलिबेसी होता है। चलिए फिर नेक्स्ट है अ लार्ज बरियल ग्राउंड। एक लार्ज बरियल ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे कि आदमियों को गाड़ा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री एक की ये आपका एक सिमेट्री है जहाँ पे कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको यहाँ पे गाड़ा जाता है, बरियल ग्राउंड, इसको शमशान भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजन। तो अंडरग्राउंड जगह जहाँ पे मिट्टी को खोद करके अंदर में हम लोग बेसिकली वाइन या फिर अदर कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सैलड बोलते हैं। या ये आपका एक सैलड का एग्जांपल है, डेट इज सैलड, जहाँ पे कि बहुत सारे वाइन्स रखे हुए हैं। और ये वर्ड मीनिंग हम लोग कल किए हुए थे, तो इसका मीनिंग बताना है कि इस टाइप का जो शेप रहता है लकड़ी का बना हुआ जिसमें वाइन को स्टोर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है।